नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप बैजवानी। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आया है और नियोजित शिक्षकों को सबसे बड़ा झटका भी लगा है। और क्या है झटका? इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं और मैं आपको हेडिंग में यहाँ सिर्फ यही बता सकता हूं कि इस बार नियोजित जो शिक्षक है उनको ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा और उन्हें एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ऑनलाइन। तो है ना खतरे की बात। आई खबर क्या है, इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर काफी समय से चिंतित भी है और चिंतित होना कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक बात है और उनकी चिंता कम करने के मूड में सरकार बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। यानी कि इन शिक्षकों जो भी शिक्षक हैं उनको हर हाल में सक्षमता परीक्षा जो है ऑनलाइन ही देना पड़ेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को हर हाल में देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले दिनों एक बात चर्चा में सामने आई थी, सोशल मीडिया में काफी धूम भी मचा कर रखी हुई थी कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा लेने का आश्वासन भी दिया था। और यह जो बात है सोशल मीडिया में पूरी तरह से फैल गया था, पूरी तरह से वायरल भी हो गया था। नियोजित शिक्षक काफी इस बात को सुनकर नियोजित शिक्षक जो थे काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। और लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा समय तक खुशियां बरकरार नहीं रहती है, वही हाल नियोजित शिक्षकों के साथ हुआ, ग्रहण भी लग गया। हालांकि इस मामले से जुड़ा जो है एक बात जो है सच सामने आ रहा है और जो इन शिक्षकों को काफी तरह से निराश भी कर देने वाला है। तो क्या है वो निराशा की बात, क्या नहीं है? तो वही बात है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। ऑफलाइन परीक्षा के आश्वासन के बाद नियोजित शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जो टोली है काफी राहत महसूस कर रही थी। उन्हें लगता था कि चलिए काम बिगड़ गया, अब हो गया, ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से लिख दिया जाएगा। लेकिन सरकार की रणनीति, सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का मूड बदलने वाला नहीं है और उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आश्वासन दे दिया कि नहीं, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के शिक्षा में पूरी तरह से शून्य है। उन्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, माउस क्या है उनके विषय में उनको नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब तो ये जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर की। आप कैसे दीजिएगा, कैसे एग्जामिनेशन में दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार दीजिएगा? ना आपको माउस के बारे में पता है, ना कंप्यूटर का एबीसीडी कुछ आता है। क्योंकि समस्या ये है ना कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कंप्यूटर में जो जानकारी है वो पूरी तरह से शून्य है। अब ऐसे में वो एग्जामिनेशन कैसे देंगे? और पिछले दिनों जब यहाँ पे आदेश आया था मंत्री साहब के द्वारा कि नहीं ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये सूचना मिल रहा है कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब वो सोच रहे थे कि हमारा बेड़ा पार हो गया, लेकिन नहीं। लेकिन मंत्री के एक सदस्य हैं, उन्होंने लिखित जवाब भी दिया है और ये जो जानकर जो भी शिक्षक है ऐसे शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगा है, उन्हें परीक्षा देने के लिए अब कंप्यूटर हर हाल में सीखना होगा। और आज के डेट में, इस मॉडर्न युग में, मैं एक बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि आज के इस मॉडर्न युग में अगर जो भी शिक्षक लोग हैं, सरकारी विद्यालय के नियोजित शिक्षक है या अन्य जो भी शिक्षक है, अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपके लिए भाई मेरे बहुत सारी समस्या इन द फ्यूचर में भी हो सकती है। क्योंकि बिना जानकारी के, बिना कंप्यूटर, इस मॉडर्न युग में कंप्यूटर नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में तो हर बार आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार विधानसभा में एक सदस्य मीना कुमारी ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया था, क्या यह सही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में नियोजित शिक्षक की कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या इसके जवाब में मंत्री जो है उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा की जो बात है स्वीकार भी किया। विधायक की अगर बात करें तो विधायक का इससे जुड़ा दूसरा सवाल ये भी था, क्या ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कराने के लिए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं नजदीक के विद्यालय के आईसीटी लैब अथवा डाइट में अथवा निजी कंप्यूटर संस्थान में कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसके आलोक में उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। विधायक ने मंत्री को ये जानकारी भी दी थी कि समय की कमी के चलते जो भी शिक्षक है कंप्यूटर का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान होगा, वो किस प्रकार से देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या जो है यहाँ पर उत्पन्न देखने को मिला। तो इसके जवाब में जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री को भी लिखित जवाब आया और जवाब के अनुसार, सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर पर जाकर प्रैक्टिस करने का सुझाव दे दिया है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, यदि आपको नहीं आता है,
सक्षमता परीक्षा भी देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना है, तो जाकर भाई मेरे आपको जाकर कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए शिक्षक जो है समय जो है स्कूल का अवधि के बाद ही आईसीटी लैब या डैट या निजी कंप्यूटर सेंटर में जाकर आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक अभी के समय में एक सक्षमता जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर हाल में कंप्यूटर जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और आपके पास माउस की जानकारी नहीं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो कंप्यूटर बिना सीखे हुए, कंप्यूटर की जानकारी हासिल किए बिना आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। आज के इस मॉडर्न युग में कंप्यूटर का नॉलेज होना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और देखते हैं पब्लिक चैनल। जय हिंद।